हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करें इस बीते साल के लिए प्रभु ने हम सबको संभाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, आपने इस पूरे साल भर आपने संभाला, सहायता की, मदद की, रक्षा की, हिफाजत की और प्रभु बिल्कुल नजदीक लेके आ गए 2024 के। धन्यवाद मेरे प्रभु, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस समय वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के आत्मा में हर एक को सामर्थ्य से भरें। धन्यवाद पिता। सारी बातें आपके हाथ में हैं प्रभु, हमारे जीवन आपके हाथ में है प्रभु। आपकी योजना, आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में आप पूर्ण कीजिए मेरे प्रभु। अपने जीवनों को समर्पित करते हैं आपके हाथ में प्रभु। हम सबकी पिछले दिनों में जो गलतियां रही, कमजोरियां रही, उन सबको क्षमा करते हुए आत्मा में मजबूत कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, ये बड़े ही खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है कि इस समय परमेश्वर ने हमें आज के दिन में प्रवेश कराया और इस साल का ये आखिरी वीरवार रहेगा और इस वीरवार में हम परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या आशाएं रखी हैं। इस दुनिया के अंदर किसी से भी पूछेंगे, हर एक व्यक्ति निराशा से दुखी है, निराश है अपने जीवन को देख करके, अपने भविष्य को देख करके। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य तीनों ही मनुष्य के चौपट नजर आते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम प्रभु के नजदीक आते हैं और परमेश्वर के वचन में हम प्रयास करते हैं ढूंढने का, तो पिता परमेश्वर ने, जो हम सबसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए अद्भुत आशा रखी है। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और हम देखेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन से हम कुछ वचन पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो। यहां पर लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हम ऐसा सोचते हैं कई बार कि प्रभु यीशु मसीह का मरना सही नहीं हुआ। यह सोच प्रिय परमेश्वर के लोगों की सोच नहीं हो सकती। यह सोच उस लूसीफर से संबंधित लोगों की सोच हो सकती है। लेकिन जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप का पूरा पूरा बोझ अपने ऊपर उठाकर अपनी जान हमारे छुटकारे के लिए उसने दे दी और एक आशा हम सबके सामने रखी। ये आशा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें मिली है। देखिए आगे वचन में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। यहां स्पष्ट बात बताई गई है। हम इस संसार में ही परमेश्वर से आशा रखते हैं। प्रियो ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की वाणी कहती है, हाय उस मनुष्य पर जो इस संसार में ही परमेश्वर से आशा रखता है। पिता परमेश्वर ने हमारे लिए एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए हमारे लिए क्या स्वर्ग में आशा उसने रखी है। प्रियो, अद्भुत मिरास समझते हैं हमारे लिए धरोहर प्रभु ने, और वो धरोहर, वो आशीष, वो ब्लेसिंग जो कभी भी खत्म नहीं होगी। इस संसार में हम देखते हैं बहुत सी बातों के पीछे हम चलते हैं और प्रभु को निशाना बना करके आंखें, हमारा ध्यान और कहीं, आंखें प्रभु की तरफ और ध्यान और कहीं, तो रास्ता भटक जाते हैं। हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर और उसके वचन के ऊपर लगी रहनी चाहिए। उसके वचन के द्वारा और उसके ऊपर आंखें लगाने के द्वारा हमें आशा और हिम्मत मिलती है और हम उस आशा और हिम्मत में आनंदित होकर अपने जीवन का सफर पूरा करते हैं। लेकिन
अक्सर लोग इस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करते। अक्सर लोग कभी किसी बात की चिंता, कभी किसी बात की चिंता, चिंताओं में, फिक्रों में, निराशा में अपने जीवन को दुखी हो करके समाप्त कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हम लोग जिनको परमेश्वर ने चुन लिया है, उनके पास उनके पास एक अविनाशी आशा प्रभु ने दी है। आगे लिखा, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो। लिखा वचन में, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखी हो सकता है जीवन में वर्तमान में बहुत सी परीक्षाएं हों, बहुत से कारण ऐसे हों जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर दुख है, निराशा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, मेरी तरफ देखो, मेरे पास आओ, मुझे अपना बोझ दो, मुझे तुम्हारी चिंता है, मुझे तुम्हारा ख्याल है। हम प्रभु पर भरोसा रखें और इस संसार की आशाओं के लिए नहीं, लेकिन वो आशा, वो मिरास जो हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी। एक और वचन पढ़ करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे और ये वचन मिलेगा भजन संहिता 147 और उसका 11 वचन। इस प्रकार लिखा है, यहोवा अपने डरवोइयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। दोबारा पढ़ना चाहूंगा, यहोवा अपने डरवोइयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। प्रियो, इस नए साल में हमें किससे आशा है? हम किसके भय में जीवन व्यतीत करते हैं? क्या हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने का उपाय प्रभु के वाणी में लिखा है। नंबर एक, हम उसकी हर एक बात पर भरोसा रखें, विश्वास करें। दूसरा, हम प्रभु के भय में अपना जीवन व्यतीत करें। हम इस बात को महसूस करें, एहसास करें कि परमेश्वर देखता है। जिसने हमें आंखें दी है, उसकी आंखें क्या हमें नहीं देख पाती हैं? अंधेरे से अंधेरे में, घोर से घोर अंधेरे में वो देखता है। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर हमारे हर एक जो आवश्यकता है उसको मुहैया कराता है। बेशक इस समय वर्तमान में कई ऐसे कारण होंगे जिनके कारण हमारा मन दुखी होगा, लेकिन प्रियो, हम जब प्रभु की वाणी की तरफ ध्यान करते हैं, उसके भय में जीवन व्यतीत करते हैं और उस पर भरोसा करके चलते हैं और सारा बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल हल्का हो जाता है। आइए अपने जीवन को पूर्ण तौर से परमेश्वर के हाथ में सौंपें और 2024 में एक नई आशा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें और यही आशा लोगों के जीवन में बोएं, ताकि जो निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें भी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हिम्मत और आनंद मिलने पाए और आशा में वो भी आनंदित हो सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते इस समय एक बार फिर आपके सम्मुख आते हैं। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम सबको आशा दी है प्यारे परमेश्वर। यह आशा इस संसार के लोगों के पास नहीं है। यह आशा उन लोगों के पास नहीं है जो आप पर भरोसा विश्वास नहीं करते। यह आशा उन लोगों के अंदर नहीं है जिनके अंदर आपका भय नहीं है। प्यारे पिता, हम सब के अंदर आपका भय हो, हम सब आपके ऊपर भरोसा करके, आसरा करके चलने पाए। प्यारे प्रभु जी, जो दुखी हैं, परेशान और निराश हैं, अनेकों अनेकों कारणों से, प्यारे परमेश्वर, आप उनके ऊपर अनुग्रह भरा हाथ रखें प्यारे पिता, उनकी सहायता करें, हिम्मत बढ़ाएं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम सब आपके वचन में ही आनंद ढूंढने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, मारना था, शालोम।